K4 नेटवर्क में स्वागत है आपका। और आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। नमस्कार, K4 नेटवर्क में आपका स्वागत। मैं डॉक्टर N.K. ग्रोवर आपके साथ आज फिर K4 कविताएं, किस्से, कहानियां और कुछ भी कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आज ऐसे ही कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं, कुछ आपसे पूछते हैं, कुछ हम बताते हैं। चलो मिलजुल कर बतियाते हैं। कहने को 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष आजाद हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से। मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, और जो सुनने वाले हैं इस प्रोग्राम को, जो सुन रहे हैं, मेरा ख्याल है उनमें से किसी का नहीं हुआ होगा जन्म 1947 में 15 अगस्त। तो हमने 15 अगस्त 1947 देखा नहीं, पर हम मनाते थे। स्कूल में लड्डू मिलते थे, चले जाते थे। किताबों में पढ़ा। धीरे धीरे अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो कई परतें खुलनी शुरू हुई कि वो वाकई ही इंडिपेंडेंस थी या डोमिनियन स्टेटस था। जवाहरलाल नेहरू क्या 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर बने थे, या उन्होंने 1946 में ही सौगंध उठाई थी क्वीन और किंग ऑफ इंग्लैंड के नाम से? खैर, आज वो हल्की फुल्की बातों में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। तो 15 अगस्त के से पहले, 15 अगस्त 1947 का दिन हमने नहीं देखा। मैंने अपने दादा दादी से, पिताजी से कुछ कहानियां जरूर सुनी हैं, और उन कहानियों में ज्यादातर दुख, पीड़ा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी, जो आज का सो कॉल्ड पाकिस्तान है, हिंदुस्तान ही था, वहां से आए थे। 26 जनवरी, मैं देश की कुछ जो इम्पोर्टेंट तारीखें हैं उसकी बात सिर्फ आज हल्के फुल्के में करना चाहता हूं। 26 जनवरी 1950 को भी मेरा जन्म नहीं हुआ था। आपका भी, आप में से भी सुनने वालों का शायद किसी का हुआ हो, तो मुझे पता नहीं। उस दिन कि भी हमारा संविधान लागू हो गया, हम गणतंत्र हो गए। हल्की फुल्की बात यह भी है कि उसमें भी कहा जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा नहीं था, वो अंग्रेजों का एक उनकी एक ऑलरेडी रूल बुक थी। उसमें रूल बुक थी, कोई है, चलो उसकी डिटेल में नहीं जाते, यानी कहीं से कट एंड पेस्ट था। वो जो भारतीय संविधान था वो भारत की मूल भावना पर बेस्ड नहीं था, इतना तो क्लियर है। तो हमने ये दोनों दिन नहीं देखे, सुने हैं। लेकिन 22 जनवरी, आज का दिन, आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन, आज का फंक्शन, आज की भव्यता, वो हम सब ने देखी है, हमें याद रहेगी। तो मैं बात कर रहा था 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 की। वो हमने नहीं देखा, हम नहीं थे। लेकिन मैंने, आपने और सभी सुनने वालों ने बचपन से, आप गांव में रहते हो, छोटे गांव में हो, शहर में हो, बंबई में हो, बड़े से बड़े शहर में हो, आपने एक चीज जरूर देखी होगी, एक फंक्शन जरूर देखा होगा। और वो 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन देखा होगा।
और बड़े चाव से देखा होगा, और वो था रामलीला। यानी कि हमने सबने, जो जिन्होंने 15 अगस्त 47 नहीं देखा, 26 जनवरी 1950 नहीं देखा, उन्होंने सबने रामलीला देखी है। हो सकता है कि मैंने भी एक छोटा सा पाठ किया था, रामलीला में पाठ भी किया हो। नहीं भी किया हो तो क्या उत्साह, उमंग, हल्की हल्की ठंडक का शुरू हो जाना, माँ ने कहना स्वेटर पहन के जाओ, पर बच्चे होते थे उस टाइम तो नहीं पहननी, और मूंगफली गज्जक खानी, रेवड़ियां लगी होती थी, हर छोटे बड़े शहर में होता था। तो हमने देखी है रामलीला, सबने देखी है रामलीला। तो वही रामलीला के रामलला 22 जनवरी आज के दिन, तो हमें क्यों ना याद रहे ये दिन। अगर मेरी जनरेशन, मेरे से, मैं तो मतलब मेरे से सुनने वाले काफी कम उम्र के होंगे, तो मेरे लिए अगर भारतवर्ष में जो सबसे सुनहरा दिन, सबसे याद करने वाला दिन, वो क्या है? 22 जनवरी 2024 अयोध्या में रामचंद्र की जन्मभूमि में। छोटे होते थे, एक छोटी सी वो सुनते थे, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। तो वो ठुमकते चलते अब अपने स्थान पर विराजमान है। हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए 22 जनवरी 2024 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमने खुद देखा है, हम खुशकिस्मत हैं कि हमें ये दिन देखने को मिला। तो क्यों ना आज के दिन को दिवाली मनाएं, प्रभु राम का धन्यवाद करें कि हमने देखा है रामलला को। चाहे अयोध्या नहीं गए, मूर्ति देखिए। मैं कनाडा बैठा हूं, मैं पिछले 3-4 दिन से, जब से वो रामलला की मूर्ति आई, पहले आंखों पे पट्टी थी, फिर खुशी में भी आंसू आ जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। और इतना प्यारा दिन, आप सबको मुबारक, सब सुनने वालों को मुबारक। और अगर आपको ये छोटी छोटी बातें और कुछ भी में K4 नेटवर्क में पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने से चीजें बढ़ती हैं, प्यार बढ़ता है, तो प्यार को बढ़ाइए, शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, जय सिया राम।